चलो बच्चों, हम लोग अगले टॉपिक पे जाएंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। कभी कभी पढ़ना जो है वो बोरिंग हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन आता है तो चलता है। कोई थियरी पढ़ रहा हो तो कभी कभी हम लोग को कंटाला आ जाता है, लेकिन बोरिंग हो जाता है, लेकिन कैलकुलेशन करना हो तो इजी हो जाता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी क्या है कि कोई अननोन सब्सटेंस हमको दिया गया, और अगर सब्सटेंस को हम जान भी लेते हैं, समझो कि हम लोग जान लेते हैं कि मेरे पास सब्सटेंस है NH3, ये जो है कंपाउंड है, ये कंपाउंड मुझे मालूम है, इसे कहा जाता है एमोनिया। अभी एमोनिया जो है उसमें दो एलिमेंट्स जो है प्रेजेंस है, एक नाइट्रोजन और एक जो है वो हाइड्रोजन। दो एलिमेंट्स के कंपोजिशन से बना है NH3, जिसे हम लोग कहते हैं विच इज कॉल्ड एमोनिया। अभी एमोनिया जो है उसका मॉलिक्यूलर मास हम लोगों ने फाइंड कर लिया, हम लोग को आता है, वो तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया। लेकिन क्या है कि ये जो एमोनिया है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना, हाउ मच परसेंटेज प्रेजेंट इन एमोनिया, नाइट्रोजन इन एमोनिया, कितने परसेंटेज अवेलेबल है नाइट्रोजन के इन एमोनिया, एमोनिया में कितने। तो नाइट्रोजन का जो प्रोपोर्शन है, परसेंटेज ऑफ प्रोपोर्शन, जो है परसेंटेज, हाउ मच परसेंटेज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन इज हाउ मच परसेंटेज प्रेजेंट इन एमोनिया, तो वो मुझे फाइंड करना है। अभी देखो हाइड्रोजन जो है वो देखकर हमको पता चलता है कि 3 हाइड्रोजन है, लेकिन उसके परसेंटेज जो है वो कितने हैं वो हम लोग को पता नहीं। उसे कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स। हाउ मच परसेंट्स आर प्रेजेंट इन सब्सटेंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के कितने परसेंटेज होते हैं सब्सटेंस में, वो मुझे फाइंड करना है। अभी सब्सटेंस तो चेंज हो जाएगा, सपोज लाइक मैं ऐसा लिख देता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो H2O हो जाएगा। तो H2O में कितने एलिमेंट्स है, 2, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाउ मच परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स, वो मुझे पता है। सब्सटेंस का जो एलिमेंट्स है वो मुझे पता है, सब्सटेंस जो दिया गया है उसमें कितने एलिमेंट्स है वो मुझे पता है, लेकिन उसका परसेंटेज वाइज प्रोपोर्शन जो है, जो है वो हमें पता नहीं। तो वो फाइंड करना है, उसे कहा जाता है परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ एलिमेंट्स। देखिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बराबर देखिएगा। अभी कैसे मैं उसको कैलकुलेशन करूँगा, मास ऑफ, देखिए उसका फॉर्मूला जो है मास परसेंटेज ऑफ, देखिए बराबर मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट्स is equal to mass of element in compound, mass of element in compound divide by total mass of compound, molar mass of compound, molar mass of compound, देखिए इनटू कितना करना है मुझे 100। परसेंटेज फाइंड करना हो तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी देखिए ये जो फार्मूला मैंने लिखा है, अभी समझो कि मेरे पास कंपाउंड है एमोनिया, और एमोनिया में 2 एलिमेंट्स है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। मुझे दोनों के परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। तो मास परसेंटेज, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो मुझे फाइंड करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया इज इक्वल, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया इज इक्वल मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। एमोनिया में नाइट्रोजन का मास कितना है, तो नाइट्रोजन का मास है मास ऑफ एलिमेंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन का मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड के अंदर। देखिए अगर नहीं पता चले तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए 1 इंटू नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन, ऐसे लिख दीजिए।
मॉलिकुलर मास फाइंड कर दीजिए 114 प्लस 3 इंटू हाइड्रोजन 3 इंटू 1 14 प्लस 3 इज इक्वल टू कितने आएंगे 17। तो ये टोटल मास हो गया। लेकिन एमोनिया में नाइट्रोजन का मास कितना है तो 14 है। तो यहाँ मैं लिखूंगा, देखिए मैं नीचे लिखता हूँ परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एमोनिया इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा 14 मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है एमोनिया, तो उसका मोलर मास कितना होगा 17, तो डिवाइड बाय 7 इनटू कितना करूंगा मैं 100। देखिए अभी इसका जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन करके आप लिखिए यहाँ। अभी मुझे फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन एमोनिया, तो कैसे करूंगा, तो यही फॉर्मूला लिखना है। हाइड्रोजन का कितना मास है, एमोनिया के अंदर हाइड्रोजन का कितना मास है 3, तो 3 डिवाइड बाय 17 इंटू 100 इज इक्वल टू हाउ मच, लिखिए यहाँ। और जब आपको परसेंटेज यहाँ फाइंड किए आप लोग फाइंड कर लेंगे तो दोनों का टोटल कीजिएगा, और टोटल जो है टोटल जो है वो 100 के इक्वल होना चाहिए। कितना होना चाहिए 100 के इक्वल होना चाहिए। 99.99 हो तब भी चलेगा, लेकिन ऐसा बोल दे कि 80% है तो नहीं चलेगा। तो दोनों का टोटल कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। 99.99 हो तो चलेगा, 80% हो तो नहीं चलेगा। तो वो जो है वो कैलकुलेशन करके आप फाइंड कीजिए, और दोनों के परसेंटेज जो है वो टोटल 100 होने चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अभी देखिए एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आप देख लीजिए। तो दूसरा एग्जांपल जो है वो मैं ले लेता हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखिए तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ लिख लेता हूँ, आपको ये फाइंड करना है, बहुत इजी है, आप इजी तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो कैलकुलेट ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या लिखा है, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स में मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, H2 इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन, वो मुझे मास पता चल जाएगा इससे। 2 इंटू 1 इज प्लस 1 इंटू 16। देखिए तो हाइड्रोजन का मास हो गया 2 और ऑक्सीजन का मास हो गया 16, टोटल मास हो गया 18 ग्राम पर मोल। वो मॉलिकुलर मास आप हम लोग कहेंगे इसको। अभी ये हम लोग को पहले फाइंड करना है। अभी किसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पहले क्या लिखूंगा, मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, तो 16 है। देख लीजिए इधर ऑक्सीजन का मास कितना है 16, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितने हैं 18, इनटू मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100। तो अभी आप इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 88.99 मेरे पास है 88.99% आएगा। देखिए अभी हम लोगों को तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, खाली ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड करना है, लेकिन हाइड्रोजन का भी मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ। तो परसेंटेज ऑफ, देखिए परसेंटेज ऑफ H इन वाटर मॉलिक्यूल्स, तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ एलिमेंट्स इन कंपाउंड। वाटर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन का मास कितना है 2, तो 2 डिवाइड बाई कितना करेंगे 18 इंटू कितना करेंगे 100। तो इसका जो मॉलिकुलर मास है वो कितना आना चाहिए, तो वो मेरा आता है 13.04%। अभी ये जो मास आया और ये जो मास आया इसका टोटल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कितना मास होता है, वो आपको पता चल जाएगा। और टोटल मास जो है सब इसका जो है वो इतना नहीं आता है, लेकिन आप काउंट कीजिएगा 2/18 इंटू 100। इसका जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज और ये परसेंटेज टोटल कीजिए, वो 100 के इक्वल होना चाहिए, 100 के इक्वल होना चाहिए, वो आप फाइंड कीजिए। बराबर, चलो एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपको घर से करना है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन C2H5OH। C2H5OH दैट मीन्स के इथेनॉल।
तो ये हमको फाइंड करना है। H का ही मत कीजिएगा, कार्बन का भी कीजिए और ऑक्सीजन का भी कीजिए। हाइड्रोजन यहाँ टोटल हो जाएंगे 6, 5 एंड 1, तो टोटल हो जाएंगे 6। तो 6 हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड कीजिए, कार्बन का फाइंड कीजिए, ऑक्सीजन का फाइंड कीजिए, फिर उसका टोटल कीजिए। 100 होना चाहिए, 100 इक्वल टू 100 आना चाहिए, तो आपका कैलकुलेशन जो है वो राइट होगा। तो ऐसे करके हम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप राइट डाउन कीजिए और 2-3 एग्जाम्पल अगर आपके पास पुरानी बुक है और कोई बुक हो आपके पास, रेफरेंस बुक हो, तो उसमें से और भी न्यूमेरिकल जो है वो आप फाइंड करके उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं।